बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दो तरीके हैं जिससे हम कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला तरीका क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपली ये एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में पाए जाते हैं। क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। उसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखो इसकी टर्म देखो, कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर, H2। इस H2O में भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1। इसीलिए तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो उतना ही होता है जितना कि H2O के अंदर होता है, मतलब कि 2:1। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के रेशो में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट पर लागू होती है, कुछ एक आध को छोड़कर। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक, इस डेफिनेशन के आधार पर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? CH2ON। क्योंकि H2O को हम एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर दिया, पहले से ही हमने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के रेशो में होंगे, कुछ को छोड़कर। ये सभी पर लागू नहीं होगा, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। बाकी का मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट के लिए यही डेफिनेशन लागू होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? CH2ON। मतलब हमने पहले से ही फिक्स कर दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो क्या होगा? 2:1 में ही होगा। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की हम बात करें तो ग्लूकोज इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। क्या होता है ग्लूकोज? C6H12O6। देख सकते हो आप यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1। 6 दूनी 12, 2:1। और देख लो एक और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लाइक सुक्रोज ले लो। सुक्रोज का क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? C12H22O11। यहाँ पर भी देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो इस डेफिनेशन में फिट करते हैं, जो इस डेफिनेशन को प्रूव करते हैं। क्या डेफिनेशन? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर के रेशो के बराबर होता है, मतलब कि 2:1 होता है, जो कि ये दोनों एग्जाम्पल प्रूफ करते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका? वो देखो, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या है इसका अपवाद? क्या है इसका एक्सेप्शन जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता? वो एक्सेप्शन है डीऑक्सीराइबोस। ये नाम आपने सुना होगा, डीऑक्सीराइबोस। जो डीएनए सुना है आपने? डीएनए, इस डीएनए का जो डी है वो यही है, डीऑक्सीराइबोस। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो डीएनए के अंदर पाया जाता है, एक ऐसा शुगर जो डीएनए के अंदर पाया जाता है। कौन सा? डीऑक्सीराइबोस। ये जो राइबोस होते हैं ना, इनके पास हमेशा 5 कार्बन होते हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है 5 कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन होते हैं 4। क्यों? अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 5 होता
तो ये इस फॉर्मूले में फिट हो जाता। क्या ये 2:1 का रेशो है? ये 2:1 का रेशो नहीं है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। भले ही ये C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो इसमें फिट नहीं हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट तो है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, लेकिन इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ये वाला फिट नहीं होता है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है इस एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए, इस डेफिनेशन के लिए, जो ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में पाए जाते हैं। ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला इस डीऑक्सीराइबोज पर फिट नहीं बैठते। जब हम अगली वीडियोस में डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पर आप देखना, ये जो डीऑक्सीराइबोज होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और यहाँ पर होता है CH2OH। इसमें टोटल 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। जो राइबोस शुगर होता है, भाई आपने RNA भी सुना होगा, और इस RNA के अंदर क्या होता है? राइबोस शुगर, राइबोस कार्बोहाइड्रेट। RNA में क्या होता है? हर एक कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ता है। हर एक कार्बन पर क्या होता है? ऑक्सीजन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हर एक कार्बन पर क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? एक राइबोस शुगर है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है? जो सेकंड कार्बन है वहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है। कहाँ पर? इस सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता। किसमें? डीऑक्सीराइबोज में। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोज, मतलब सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कितने ऑक्सीजन है? 1, 2, 3 और 4। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने रहते हैं? 4, हाइड्रोजन 10 और कार्बन 5। तो ये 10 और 4 जो है वो 2:1 का रेशो फॉलो नहीं करता। तो डीऑक्सीराइबोज को आप याद रखना, ये एक्सेप्शन है किसका? इस फॉर्मूले का CH2ON। ये एक्सेप्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में नहीं होते। इसमें कोई दिक्कत? ठीक। दूसरा तरीका क्या है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का? ये तो कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करने का, उसको डिफाइन करने का एक तरीका हो गया। और कैसे आप कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो, वो भी देखो। कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। क्यों? देखो, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? OH। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन 1। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। ठीक, यहाँ पर भी वही, पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन 1, एक से ज़्यादा, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। ठीक, और कीटोन का मतलब होता है C+O। अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये तीनों कंडीशन हो रही हैं तो हम उसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, और अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो। सबसे अच्छे एग्जाम्पल है इसके लिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज। कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो यहाँ बनाता हूँ मैं क्या? ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, आप उसका जब स्पेशल अरेंजमेंट बनाओगे, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसको आप समझ लो कैसे बनाना है। 6 तो कार्बन बनाने हैं आपको, हो गए 6 कार्बन। ठीक, यहाँ पर आप जोड़ दो CH2OH, यहाँ आपका आ जाएगा ये। अब देखो 2 OH आपको राइट हैंड साइड जोड़ने हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड, बाकी के बची जगह पर आप H जोड़ दो। यह है एक परफेक्ट तरीका किसका? ग्लूकोज बनाने का।
देखो यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है इसका, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है, इसलिए इसको डी ग्लूकोज भी कह देते हैं। अगर ये OH ग्रुप इधर होता तो उसको कहते हैं एल ग्लूकोज। उस पर अभी ध्यान नहीं देना, उसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये भी मत समझो एल और डी क्या होता है, इसको बैठा देते हैं। ये क्या है, नॉर्मल आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर ये तो रहा CHO, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। तो ये हो गया आपका क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सी OH 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी है, मतलब एक से तो ज़्यादा है, मतलब इस ग्लूकोज को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का, परिभाषित करने का एक और तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब इसको देख लो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं अपन। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रक्टोज। क्या है आपका, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में भी क्या होता है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है, C6H12O6। यहाँ पर भी कितने कार्बन होते हैं, 6। बनाओ भाई 6 कार्बन, ये बना दिए 6 कार्बन। एक तरफ रहेगा CH2OH, दूसरी तरफ भी रहेगा CH2OH। यहाँ पर आएगा OH, सेकंड भी OH, थर्ड OH, बस यहाँ पर हो जाएगा O, बाकी का सब आप H जोड़ दीजिए। ये इसमें डिफरेंस है किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। बाकी का एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6। चाहे तो आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिन लीजिए, यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिन लो। C6H12O6 दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला एक है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ देखो ये तो रहा कीटोन ग्रुप, ये बताया था मैंने। तो ये क्या है, कीटोन हो गया, एक ही है। इसके अलावा ये रहे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो फ्रक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये आप याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड, ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। इसमें तो नाम में ही आ रहा है एल्डिहाइड। ये क्या है आपका, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर बात कर लो DHAP, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये सारे शब्द आप पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियोस में देखें, प्लांट फिजियोलॉजी में जाकर देखें आप, फोटोसिंथेसिस में जब हमने डार्क रिएक्शन की बात की थी, C3 साइकिल की हमने बात की थी, तो वहाँ पर ये ग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, PGAL, DHAP, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। DHAP, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। और भी हैं, जैसे कि लाइक राइबोस क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और यहाँ पर क्या होगा, राइबुलोस, ये भी हम पढ़ चुके हैं डार्क रिएक्शन में। राइबुलोस क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला इनके सेम है भाई, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। फॉर्मूला सेम है, बस उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। इन्हीं को तो कहते हैं आइसोमर। भाई आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर मतलब जिनके एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो, जिनके केमिकल फार्मूला सेम हो, बस उनका स्पेशियल अरेंजमेंट, उनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, उसी को कहते हैं आइसोमर। ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल मत सुनो, भूल जाओ मैंने क्या बोला था। ठीक, तो ये तो हो गया दूसरा तरीका कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का। तो हमने 2 तरीकों की बात की, एक पहला वाला जिसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपली एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है, जिसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। ठीक, एक्सेप्शन है आपका डीऑक्सीराइबोस। दूसरा तरीका क्या है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने का, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो आप एग्जाम्पल देकर इनको भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फ्रक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की, उनके काम क्या होते हैं।
हालांकि हर एक कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के हैं, उसमें हर एक का फंक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक जनरल फंक्शन पढ़ लेते हैं हम। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है? कई सारे फंक्शन। पहला, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट सोर्स है एनर्जी का। किसका? मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। हमारे खाने में अगर मैं प्लांट की भी बात करूं या एनिमल की बात करूं, तो वे सभी लोग सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। भाई एनर्जी के 3 सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जिसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, एनर्जी तो सबसे ज़्यादा फैट के अंदर होती है, लेकिन हम लोग एनर्जी कहाँ से सबसे ज़्यादा ले रहे हैं? वो लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो हमारी डाइट है, उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया आपका? मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक फंक्शन तो जो हो गया किसमें? डाइट में। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन डाइट, चाहे वो प्लांट के लिए हो या एनिमल के लिए हो। ठीक, और क्या है इसका फंक्शन? हाँ, ये जो हमने बात की कि मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन डाइट, तो कितनी एनर्जी मिलती है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है? आंसर है 4 kcal, 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। इसके अलावा प्रोटीन और फैट भी है। प्रोटीन के अंदर भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कई किताबों में प्रोटीन की मिलेगी 4.4 और फैट के अंदर होती है 9, कई किताबों में मिलेगी 9.1। तो फैट और प्रोटीन को अभी आप बिल्कुल मत समझो, ना बिल्कुल पढ़ो, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है? 4 kcal, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक, और क्या इसका काम है, और क्या इसके फंक्शन है? कार्बोहाइड्रेट एक तो स्टोरेज करता है एनर्जी का, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में स्टोर होता है और बाद में एनर्जी की तरह काम करता है, मतलब इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, और एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दोनों को याद रखना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, या सिंपल पूछ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म क्या है एनर्जी का? स्टार्च। एनिमल के अंदर स्टोरेज फॉर्म क्या है एनर्जी का? ग्लाइकोजन। तो जो स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बस फर्क इतना है कि स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर होता है और ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोर होता है। और क्या फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट कई सारे अमाइनो एसिड और फैट के लिए प्रीकर्सर का काम करता है। किसका काम करता है? प्रीकर्सर ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैट। कई सारे अमाइनो एसिड और फैट ऐसे हैं जिनके लिए कार्बोहाइड्रेट एक प्रीकर्सर है, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो ये अमाइनो एसिड और फैट बनेंगे ही नहीं। इनके लिए शुरुआती जो आपका मॉलिक्यूल है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। सभी के लिए नहीं, कुछ अमाइनो एसिड और फैट के लिए। और बात करूं, और क्या काम है कार्बोहाइड्रेट के? कार्बोहाइड्रेट कुछ प्रोटीन और लिपिड के साथ मिलकर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर बनाता है एक कंपाउंड ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलकर बनाता है ग्लाइकोलिपिड। ये जो कंपाउंड है ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होते हैं। ये कंपाउंड क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्या है भाई कार्बोहाइड्रेट का काम? कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट की, प्लांट के अंदर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? प्लांट का जो ढांचा है वो, जैसे हम लोगों की बॉडी में ढांचा क्या है? हड्डियां, हड्डियों का ढांचा है।
तो प्लांट के अंदर जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसका जो ढांचा है वो किसका बना है? वो बना है सेलुलोज का। मेन जो उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट का वो क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और देख लो इंसेक्ट के अंदर होता है एक्सोस्केलेटन। किसमें? इंसेक्ट में। तो इंसेक्ट का जो ढांचा है वो किसका है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसका बनता है? काइटिन का। और काइटिन भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और बात कर लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या? उसकी सेल वॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनती है? वो बनती है आपकी म्यूरिन की। वो बनती है आपकी म्यूरिन की, या इसको बोल सकते हैं हम म्यूकोपेप्टाइड। और क्या बोल सकते हैं इसको? म्यूकोपेप्टाइड। तो ये जो म्यूरिन है, ये जो म्यूकोपेप्टाइड है, ये किसका बना है? ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही बना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के। ठीक, तो ये तो हमने बात की कार्बोहाइड्रेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस की और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। अब नज़र डालते हैं थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम 2 से 3 वीडियो और बनाने पड़ेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। क्या होता है भाई सैकराइड्स? सैकराइड एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ग्रीक वर्ड? सैकरॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। तो सैकराइड एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शुगर। और शुगर मतलब जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो और टेस्ट में कैसी हो? स्वीट हो, मीठी हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है और टेस्ट में स्वीट, मीठा होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सैकराइड्स। ये जो सैकराइड शब्द है ना, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन में यही शब्द यूज होने वाला है। क्या? सैकराइड्स। तो देखो इसको 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। 3 क्लासेस कौन सी हैं? बस सुपरफिशियली देखना है, डिटेल में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। वो 3 क्लासेस कौन सी हैं और इनको किस आधार पर क्लासीफाई किया है, किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है? इनको क्लासीफाई किया गया है नंबर ऑफ शुगर यूनिट। एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने सैकराइड्स हैं, कितनी शुगर यूनिट है, उस आधार पर इसको क्लासीफाई किया है। तो 3 कैटेगरी हैं। एक है मोनोसैकराइड्स, ठीक। दूसरा है ओलिगोसैकराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। देखो सैकराइड्स का मतलब शुगर, सैकराइड का मतलब शुगर। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एक सैकराइड यूनिट हो, मोनो का मतलब होता है एक, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एक सैकराइड हो, एक शुगर यूनिट हो, उसे क्या कहेंगे? मोनोसैकराइड्स, ठीक। और अगर एक से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती हैं? पॉलीसैकराइड। लेकिन यहाँ पर हमने एक कैटेगरी और बनाई है ओलिगोसैकराइड की। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ। तो वो कुछ कितना, कुछ उसकी रेंज भी तो होगी भाई। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? एक मतलब मोनो और एक से ज़्यादा मतलब पॉली। लेकिन यहाँ पर हमने बीच में एक कंडीशन, एक क्लास और बना दी जिसका नाम रख दिया ओलिगोसैकराइड, जिसमें आते हैं फ्यू। फ्यू मतलब यहाँ पर रेंज होती है आपकी 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट की। कितनी? 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट की। तो पॉली का मतलब यहाँ पर क्या हो गया फिर? 10 से ज़्यादा। क्लियर हुआ? यहाँ पर पॉली का मतलब ये नहीं है कि 1 से ज़्यादा। नॉर्मल, हालांकि ये कंडीशन हमने यहाँ पढ़ी है। वैसे नॉर्मल हम जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 1 होगा तो हम कहेंगे मोनो, 1 से ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे? पॉली। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 1 होगा तो मोनो, ठीक है। 2 से लेकर 10 के बीच में तो उसे कहेंगे ओलिगो, ठीक है। और 10 से ज़्यादा है तब कहेंगे पॉली।
तो अगर क्वेश्चन आपसे ये सब पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट मोर देन 1 शुगर यूनिट, तो आंसर पॉली मत लगा देना, उसका आंसर क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, जब किसी कार्बोहाइड्रेट में शुगर यूनिट 2 से लेके 10 तक के बीच में हो, कहने के लिए तो ये पॉली है, एक से ज़्यादा है, लेकिन इसको नाम दिया गया है अलग से ओलिगोसैकेराइड। पॉली कब कहेंगे, जब नंबर ऑफ शुगर यूनिट 10 से ज़्यादा हो, तब उसे कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड। एक चीज़ और देखो यहाँ पर कि ये जो मोनोसैकेराइड है ये और ओलिगोसैकेराइड, ये दोनों ही टेस्ट में होते हैं स्वीट, मीठे होते हैं, इसलिए इन्हीं दोनों को कहा जाता है क्या, शुगर। इसकी अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो ये होते हैं टेस्टलेस, इनमें स्वाद नहीं होता, ये स्वीट नहीं होते, इसलिए इनको कहते हैं नॉन शुगर। ठीक है, तो नॉन शुगर का मतलब ये कतई नहीं है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ये भी है, कार्बोहाइड्रेट ये भी है और कार्बोहाइड्रेट ये भी है। बस फ़र्क इतना है कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड ये स्वीट नेचर के होते हैं, मीठे होते हैं, टेस्ट में इनका स्वाद जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए सिर्फ इन दोनों को कहा जाता है शुगर। पॉलीसैकेराइड होता है नॉन शुगर, क्योंकि इसमें टेस्ट जो है वो मीठा नहीं होता। लेकिन नॉन शुगर का मतलब ये नहीं है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन नॉन शुगर का है। ठीक, तो अभी हमने सिर्फ ये जनरल बात की है किसकी, क्लासिफिकेशन की, बाकी का हम मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनको तीनों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम 2 से 3 वीडियोस और लगेंगे।